नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। मेरा पूरा नाम नेहा सिंह राठौर है और मैं चश्मा जो है वो थोड़ा चमक रहा है क्या भाई? ठीक है, इतना तो चलता है। नमस्कार। यहाँ का वाईफाई भी बड़ा खराब है, बहुत। ट्राई करो फिर से। ट्राई ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा ब्लर दिख सकता है। देखते हो ब्लर को अपना कंटिन्यू रखो, दोबारा करने को फिर गड़बड़ा जाएगा। हाँ नहीं ठीक है, कंटिन्यू है। नमस्कार। सतीश कुमार जी, रितेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। रविंद्र कुमार सिंह जी मुझे देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। आज क्या थोड़ा सा नेटवर्क का भी समस्या आ रहा बा, लेकिन कोनो बात नहीं। अजय शर्मा जी, राजेश यादव जी, सोनू यादव जी, नावेद खान जी, अभिषेक कुमार जी लिख रहे हैं कि जायदा बाबू का उल्टा पुल्टा कमेंट ना करे के। एक तरफ आप दीदी भी लिख रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ा विरोधाभास है आपके कमेंट में। तो पढ़ूंगी तो खैर मैं है नहीं, ठेंगे पे जाएं आप पर। अशोक सर बहुत बोलते हैं नेहा जी। अशोक सर मैं नहीं जानती भैया, दूंगे कोई। कमलेश यादव जी हेलो लिख रहे हैं। एक जने लिख रहे हैं कि आप बिहार की शान है। रंजू सिंह जी लिख रही हैं। पता नहीं बिहार की शान मैं हूं कि नहीं हूं, अपने आप में तो मैं हूं, मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ बहुत। अमित कुमार जी लिख रहे हैं वेरी नाइस। एक जने लिखे हुए हैं कि बम्बई में बहुत क्या क्या घूमा। बम्बई तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं, और मुझे नहीं पता मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बम्बई वालों को थोड़ा बुरा भी लग जाएगा, लेकिन हाँ भाई, सबका अपना मिजाज होता है। मुझे बम्बई शहर पता नहीं क्यों, या फिर मैं बहुत दिल्ली से आकर के थोड़ी सी बीमार सी हो गई हूँ, तो एकदम सिर पकड़ा हुआ है मेरा, तो मुझे बहुत कुछ स्पेशल लगा ही नहीं। मैं अभी आज गई थी, मरीन ड्राइव गई थी, मैं जुहू चौपाटी भी गई थी। मैं तो सुधाकर भैया ने बुलाया था और शेड्यूल व्यस्त था, इस वजह से आ नहीं पाई। बता दो। ठीक है, मैं वो भी बता दूंगी, अभी। तो खैर मैं घूमने के लिए तो खैर यहाँ आई नहीं थी, मैं आई थी काम से। आप लोगों ने मेरा कहना थोड़ा बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन खाकी द बिहार चैप्टर एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर जो अभी अपलोड हो गई है। नीरज पांडे जी, भाव धूलिया जी के निर्देशन में बनी, उमाशंकर भैया भी हैं उसमें, वो लिखे हैं स्क्रिप्ट को। तो वो एक वेब सीरीज है जिसमें मेरा भी एक छोटा सा रोल है। तो उसी सिलसिले में उसको वापस से उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे यूट्यूब वगैरह पे, या फिर जहां पर भी ये लोग अपलोड करेंगे, मुझे नहीं पता। तो क्योंकि वो उस टाइम पे क्या था कि वो प्रॉपर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, जैसे डायलॉग रिकॉर्ड होते हैं उसी तरह से उसको भी रिकॉर्ड करके। और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बता दो सिर्फ गीत की बात हो रही, नहीं तो लगेगा पूरी फिल्म की बात हो रही। नहीं, इतना भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। तो उस प्रॉपर छोटे से एक गीत की प्रॉपर रिकॉर्डिंग के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब जा ही रहे हैं बम्बई, तो तनी क्या बोलते हैं, तनी जुहू चौपाटी भी घूम लेंगे, मरीन ड्राइव भी घूम लेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया भी घूम लेंगे, तनी देख लेंगे ताज होटल कैसा दिखता है। हम तो पहली बार बॉम्बे आए हुए हैं, तो ठीक ही था, बहुत अच्छा। इसलिए शायद मुझे नहीं लगा, क्योंकि मेरा तबीयत ही थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। अच्छा, तबीयत गड़बड़ाने का कारण क्या है? इससे पहले मैं उत्तराखंड चली गई थी घूमने, उत्तराखंड के बाद मैं दिल्ली आई। उत्तराखंड में बहुत ठंड, दिल्ली में थोड़ी कम, और यहाँ पे एकदम गर्मी पड़ रही है मस्त वाली। तो मैं तो यहाँ एकदम स्वेटर, जैकेट, इनर सब लेके आई थी भाई। और आज मैं गई थी घूमने एक जगह, तो मुझे बड़ी गर्मी लगने लगी, तो फिर मेरे को वापस टी शर्ट लेना पड़ा। तो बम्बई में इधर गर्मी है और दिल्ली में ठंड है। उत्तराखंड में तो मानिए अभी 10 दिन बाद ओला पड़ेगा, उतनी ठंड है उत्तराखंड में। तो मैं बड़ा एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में थोड़ा जा करके जो है बीमार सी हो गई हूँ। इसके बावजूद भी मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के बीच जो है वो जुड़ूंगी, आप लोगों का हाल चाल पूछूंगी। मैं एकदम अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया हूँ।
काम भी अच्छा चल रहा है, मैं तो बड़ी खुश हो जाती हूँ। क्या बोलते हैं, छोटी छोटी चीजों से ही। अब जैसे मुझे पता है, मैं बार बार पता नहीं क्यों, शायद मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ इन सब चीजों को बताते हुए। बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है मेरे लिए कि मेरे को फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया है। आप लोगों को शायद ये लगता होगा, लेकिन मैं जहां से आती हूँ, जिस पृष्ठभूमि से मैं आती हूँ, जिस परिवेश से मैं आती हूँ, जितना मेहनत करना पड़ा है मुझे आप अभी यहाँ पे बोलने के लिए भी, तो मुझे लगता है कि वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। जैसे 1 साल पहले ही इसकी शूटिंग हुई थी और मैं बड़ी खुश थी। मैं पूरा घर में पूरा माहौल बनाया के रखती थी कि मेरा तो फिल्म आ रहा है, जैसे फिल्म की हीरो मैं खुद हूँ। लेकिन होता है ऐसा। तो कहना कुछ नहीं है, कहना यह है कि आप लोग भी अगर मन हो तो खाकी द बिहार चैप्टर नेटफ्लिक्स पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप बिहार के हैं तो आपको तो जरूर देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। और बड़ी अच्छी वो वेब सीरीज बनी भी है। मुझे जो उस वेब सीरीज की अच्छी बात लगी वो ये लगी कि वहां पे अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, तो अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे अच्छी बात मुझे खुद वो लगी कि वहां पे गाली का बहुत स्कोप था। क्योंकि कई बार जो है पुलिस और गुंडा जो है चंदन महतो, उन दोनों की मुठभेड़ होती है, कई बार आमने सामने आ जाते हैं। एकदम लगता है कि अब गुंडा जो है वो गाली दे देगा या फिर पुलिस वाला जो है उसको गाली दे देगा, कुछ न कुछ तो कह देगा, जहां पे हमें खुद लगता है कि अब ये अगला गाली देगा। क्योंकि जब हम नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देख रहे होते हैं तो बहुत फैमिली के साथ देखने का तो नहीं स्कोप रहता है, लगता है कि अगले ही सेकेंड ये कुछ तो कर देगा, माँ बहन गरिया देगा। लेकिन इसको इतना संभाल के साफ सुथरे तरीके से लिखा गया, ये चीज मुझे बहुत कमाल की लगी। नहीं तो गाली का बहुत स्कोप था, आप लोगों को भी पता है। मतलब फर्जी का लोग गाली घुसेड़ देते हैं वेब सीरीज वगैरह में, फिल्मों वगैरह में, जहां पे लगता है कि अच्छा यहाँ पे गाली नहीं भी होता तो काम चल जाता, बात कन्वे कर देता सामने वाला। लेकिन वहां पे भी गाली वाली रख देते हैं ताकि गाली वाली देगा गुंडा चाहे विलन चाहे जो भी, कोई भी कैरेक्टर, तो बड़ा ताली वाली बजेगा। इस तरह की चीजें बड़ी रहती हैं। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर साहब लोगों को थोड़ा लालच रहता है कि नहीं गाली वाला डायलॉग लिखेंगे तो ज्यादा चलेगा, इस तरह की चीजें। पर इसको बड़ा ही साफ सुथरा तरीका से लिखा गया है, मुझे ये चीज सबसे शानदार लगी उसकी। और मैं और हिमांशु साथ में ही बैठ करके देख रहे थे। मैंने अपनी मम्मी को भी बताया, तो अभी तो मम्मी मेरी गांव में है तो उन्होंने पूरा वेब सीरीज नहीं देखा है, लेकिन मैंने उनको अपना वाला पार्ट जो है छोटा सा कट करके, क्योंकि मेरी मम्मी भी कहती है ये बच्चिया कहिया रिलीज हो गईल रहलू डाल्टेनगंज, एगो का त शूटिंग रोटिंग रहल तोहार, उ कहिया ले आई, कहिया लौकी, कहिया देखे के मिली। मेरी मम्मी भी बड़ी एक्साइटेड थी, तो अभी वो कल वो भी देखी हैं तो वो भी बड़ा खुश थी। मम्मी को तो अपना जमाना ही, अपन जमाना याद आ गई। मम्मी लोग पहले वैसे ना बड़ी बड़ी बिंदी लगा के चांद गोटा सितारा का साड़ी पहन के 1997-98 में मड़वा में बैठ के गीत गाती थी। अब तो बड़ा मड़वा में गीत गाने का कल्चर भी मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। हमारे उम्र की लड़कियां ही अब इन चीजों में बड़ा शर्म करती हैं कि गारी जे गावेला माड़ो में बैठ के वो गंवार हो खेला। मुझे ही अभी भी कहा जाता है, या फिर पता नहीं अब कहती है कि नहीं, लेकिन जब मैंने आज से 2-2.5 साल पहले जब शुरुआत किया था तो मेरी अपनी दोस्त लोग कहती थी कि भोजपुरी तो नहीं गाना चाहिए, भोजपुरी तो तुमको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि जिस वक्त मैं इन सब चीजों के लिए संघर्ष कर रही थी कि नहीं मुझे गाना है भोजपुरी, गाना है भोजपुरी, उस भोजपुरी का इतना महत्व है, उन गारी गीतों का इतना महत्व है कि बम्बई की स्टूडियो में उन गारी गीतों को रिकॉर्ड किया जा रहा है और वो वेब सीरीज और फिल्मों में रिकॉर्ड की जा रही है ना। तो ये बड़ी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि एक टाइम पे मेरी दोस्त लोग भी कहा यार तुमको शर्म नहीं आती है, गारी गा रही हो, लोग क्या कहेंगे। अब मुझे नहीं लगा कभी भी, मुझे लगा कि क्या है, जब हमारी परंपरा है, राम भगवान को गारी गाती हैं सखियां या फिर मिथिला वाले या फिर उनके ससुरारी वाले पाहुन कह के, एक भैया गोर दूसर का है कारी, बतावा बबुआ लोगवा देत का है गारी, चाहे अवध की नारी है बड़की, ऐसे ऐसे करके बड़ा गाली है। माड़ो में तो
सारी हदें पार कर देती हैं महिलाएं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं कर सकती, वो उतना हद तक पार कर जाती हैं और लोग सुनते हैं। दूल्हा पक्ष के, वर पक्ष के जो लोग हैं बड़े चाव से सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है। अच्छा, शादी के दूसरे दिन कोई आपको गाली गलौज नहीं सुनाने जा रहा है भाई, लेकिन पर्टिकुलर उस दिन वो हमारी परंपरा है ना, तो इसमें गंवरपन और ये सब बात ही नहीं आती है। और दूसरी चीज जो इनको लगता है, कई लोग हैं, मैंने ट्विटर पे भी हमको लिखते रहते हैं, ये गंवार है। हूं मैं गंवार, बात खत्म। अगर भोजपुरी बोलना गंवार कहलाना है तो मैं हूं गंवार, और मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करने में कतई और कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो मानती हूँ कि अगर आप कहते हैं कि भोजपुरी बोलने वाला, गारी गीत गाने वाली लड़की गंवार है, तो मैं हूं गंवार इस मामले में, है ना। तो मैं तो अपनी भाषा को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपनी भाषा को लेकर के कॉन्फिडेंट रहिए, और रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं रिस्पेक्ट करेंगे तो यकीन मानिए यहाँ कोई नहीं रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ बॉम्बे में तो भैया किसी के मुंह से हिंदी नहीं निकल रहा है, इतना अंग्रेजी का प्रभाव है। भोजपुरी और इनकी बम्बैया भाषा तो बहुत दूर की बात है ना। बहुत देखेंगे तो ऑटो वाला कोई बोल रहा है बम्बई की भाषा, या फिर यूपी बिहार के लोग हैं वो भी एकदम, ये यूपी बिहार वाले तो बम्बैया टोन में बतियाने लगे हैं, लजाते हैं इधर, हमने देखा है। आज भी मैं गई थी, कल भी मेरे से 2-4 लोग मिले, वो पूरा सब कुछ चेंज कर लिए हैं अपना, जैसे पता न चलने पाए कि हम भैया गाजीपुर के हैं, चाहे हम भैया भागलपुर के हैं, हम चाहे गोरखपुर के, आजमगढ़ के हैं, या देवरिया के हैं, या इधर अररिया के हैं, सीतामढ़ी के हैं, है ना। ये भी अपनी पहचान छुपाते हैं। तो बड़ा ये सब खैर दुख देने वाली बातें हैं, जब आप जो हो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको उसी में अगर गिल्ट फील हो रहा है कि हाय दैया, तो आपकी कोई गलती नहीं है यार। अगर हम बिहार में पैदा हुए हैं, या फिर अगर हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, हमारी कोई गलती नहीं है ना। तो इस चीज को लेकर के आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अगर हमको अंग्रेजी नहीं आती है तो हम क्या करें भैया, हम अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ पाए, हमको मौका नहीं मिला, हम नहीं अंग्रेजी बोल पाते हैं। अगर हम हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं तो इसमें हमारी कोई भोजपुरी आती है, आपकी अपनी भाषा आती है, ये बहुत है। तो खैर आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। बाकी ये तो बहुत मैंने ज्ञान दे दिया, मैं आती हूँ तो पता नहीं क्यों ज्ञान देना शुरू कर देती हूँ, फिर बाद में लगता है यार लोगों का हालचाल भी पूछना चाहिए, मैं अपना ही लेकर के शुरू हो जाती हूँ। शुभम जी नमस्कार लिख रहे हैं, बिहार और यूपी की शान है आप। हाँ, मेहताब अहमद जी लिख रहे हैं नमस्कार, तनिया कम कर दो महाराज। बाकी हमारे पाहुन भी आए हुए हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे पाहुन भी बहुत हमारा ध्यान रखते हैं, तो ये भी आए हुए हैं। इनको तो बम्बई शहर अच्छा लग रहा है, ये बोले दिल्ली से तो कमे प्रदूषण बा और ही कुछ बा चाहे ना ही बा है ना। और क्या, बिल्कुल अच्छा लगा है जी आपको? मुझे बहुत पसंद है शहर ये, पहले से ही पसंद है? एक बार पहले आए थे तब भी ठीक लगा था। हमको ये तो बड़ा हमारा ना जाना, हमारा के तो खैर गाँव ले जब बनी दिल्ली तो हमारा दिल्ली बड़ा बेकार लागल है। नहीं 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 वो ज्यादा महाराज, ज्यादा नहीं, सब नहीं बोलना चाहिए। आकाश जी जुड़े हुए हैं मुझसे, और उमेश पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। ये सुधाकर सिंह बिसेन जी ने इनवाइट किया था। अच्छा, सुधाकर सिंह बिसेन जी, हाँ, इन्होंने आज हम लोग को इनवाइट किया था। हाँ, व्यस्तता की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। हाँ, सुधाकर जी से माफी बा। अब काहे की ना हमनी के तनी आवे में रात हो गई, 10 बज गई रहल है, एकरा बाद तनी से थकान भी हो गई। एकरा बावजूद भी हम रवा लोगन से जुड़नी है, काहे की बड़ा हमार मन रहे कि आप लोगों से मैं जरूर मिलूंगी। तो सुधाकर सिंह बिसेन भैया हमरा के माफ कर दे, आज तनी व्यस्तता भी रहल, कालो व्यस्तता रहल, अइते आई, मतलब कहना थोड़ा अजीब लगता है कि बड़ा मैं भाव खा रही हूँ क्या, लेकिन भैया नहीं पॉसिबल हो पाया, तो हम नहीं आ पाए आपसे मिलने, इसके लिए हमें माफ करिएगा। अगली बार हम आएंगे, या फिर दिल्ली में भी कभी संयोग बना तो मुलाकात जरूर होगी। लेकिन आज यहाँ पे मेरी दीदी लोग भी रहती हैं, तो उन लोगों ने भी मुझे कहा कि तुम बम्बई अइलू है, चुप्पे चुप्पे जाए का प्लान कर ले लू है, आवे के नहीं खे, तो मना नहीं कर पाता है आदमी। तो नाई तोहरा खातिर हई बना के रख ले बानी, हई बना के रख ले बानी, आवा वही के बाद पाहुन के लेके आवा। तो बिया भइला के बाद तनी पाहुन लोग ज्यादा पूछाए लगे, जा रे आवा पाहुनों के आवे के बाद। फिर मैं वहां चली गई, फिर थोड़ी व्यस्तता रही आज दिन भर, इसके बाद फिर थकान सी लग गई, तो मैं नहीं आ पाई। भैया मुझे माफ करिएगा।
अगली बार प्रयास करेंगे कि जरूर मुलाकात हो आपसे। हम नाम सही बोलनी है हिमांशु? अच्छा, मान सिंह यादव जी, आपके पहुना का क्या नाम है? शिवाजी यादव, ये तो पहुना ही बताएंगे। क्या नाम है पाहुन? गब्बर सिंह। गब्बर सिंह? हाँ, गब्बर सिंह नाम है हमारा। असली नाम बताइए। असली नाम? हिमांशु सिंह। तो पाहुन के नाम हिमांशु सिंह बा। पिंटू कुमार जी मुझे देख रहे हैं। हाँ, मैंने बम्बई का बड़ा पाव खाया। बम्बई का बड़ा पाव तो भैया हमको बड़ा अच्छा लगा। ठेले वाला खाया मैंने, 2 बार खाया है मैंने। 2 बार कि 3 बार? 3 बार। 3 बड़ा पाव मैंने खाया। मुझे बड़ा पाव बड़ा टेस्टी लगा। एक बाद कुछ खैलहू नहीं की। हम बहुत खा भी नहीं पाते हैं। हम थोड़ा सा फल वल जूस उसी पी लेते हैं, क्योंकि हमको बहुत भरोसा रहता नहीं ना बाहर के खानों पे। बिल्कुल भरोसा नहीं करते, मेरा पेट भी नहीं भरता है। तो आपके अच्छा बता तो जी दिया जितेंद्र कुमार जी। शिया गुप्ता जी, आपकी बातें बहुत सही होती हैं। थैंक यू शिया गुप्ता जी। मैं आर्मी में हूँ, मैं भी मुंबई में हूँ, मैं ही राइट किया हूँ। अरविंद गुप्ता जी, अच्छा। सचिन, अच्छा एक बार हथिया सुना दीजिए जो गाई है चंदनवा को। ठीक है। कल तो इतनी बार एक ही लाइन को रिकॉर्ड किया मैंने, ताली बजा बजा के ऐसे, कभी चूड़ी की रिकॉर्डिंग, कभी कंगन की रिकॉर्डिंग की। कल के बाद से तो एकदम मेरा मन ही नहीं हो रहा है कि मैं गाऊं उस गाने को। लग रहा है ना मेरे नस नस में हथिया शोर कैले, मतलब नस नस में खून नहीं बह रहा है, हथिया बह रहा है। दहशत हो गया है, इतनी बार मैंने एक ही लाइन को रिकॉर्ड किया। खैर मैं सुनाती हूँ, ये तो रही मजाक की बात। हथिया हंसी आ रही है मुझे। हथिया शोर कैले गदहो ना ले अइले रे, धैतरी की समधि मऊगा नौआ हंसैले रे, धैतरी की समधि मऊगा। अरे बकरी के लेड़िया मिठैया ले अइले रे, मार समधि भेड़ुआ के तनिको न लजैले रे, धत्तरी की समधि मऊगा नौआ डूबैले रे, धत्तरी की समधि मऊगा। अरे झालर बत्ती शोर कैले डिबियो ना ले अइले रे, चंदनवा के बहनी के सोटा मारो नौआ हंसैले रे, चंदनवा के बहनी के सोटा मारो नौआ हंसैले रे। आजा बाजा शोर कैले पिपिहिरियो ना ले अइले रे, चंदनवा है लवंडा के बेटा नाच के देखैले रे, धैतरी की समधि मऊगा नौआ हंसैले रे, धैतरी की समधि मऊगा। अरे फुआ के सड़िया मुरेठा बान्ही अइले रे, फुआ इनकर धैतरी की समधि मऊगा नौआ हंसैले रे, धैतरी की समधि मऊगा। ऐसे करके था। तो कल तो मैंने प्रॉपर इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, बहुत जल्दी जो है अपलोड भी होगा, तो सुनेंगे भी आप लोग पूरा प्रॉपर वाला। आपकी वाणी से मुझे बेहद प्रेम हो गया है, श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया। हर हर महा। एक जने लिखत बड़न की भोजपुरिये में बोला। ठीक बा, भोजपुरिये में बोला तानी। जगदीश जी जुड़ल बानी, बहुत सुंदर। अर्जुन कुमार जी जुड़ल बानी हमरा से। मुकेश कुमार जी का स्वागत बा, बहुत बहुत सुंदर। एगो और कोनो गाना सुना दही। हरे कृष्णा लिखल रहल बानी राम नारायण जी। देवेंद्र यादव जी जुड़ल बानी, रिंकू यादव जी जुड़ल बानी। कौन गाना सुना दही हो? माड़ो वाला कोई सुना दो। माड़ो वाला कौन? माड़ो पे खुलाई समझे।
अरे माड़ो के खोलाई समधी मांगे समधिनिया के, माड़ो के खोलाई समधी मांगे समधिनिया के, मड़वा में भीड़ भइल भारी। गलत गा रही हूँ। बड़ा रंगदार सॉन्ग याद है। माड़ो के खोलाई समधी मांगे समधिनिया के, लोगवा हंसे लाठठाई, बड़ी रंगदार समधी। आगे गैया नाली हले भैंसियों नाली हले हो, गैया नाली हले भैंसियों नाली हले हो, नाली हले बैला औरी पाड़ी, बड़ी रंगदार समधी। ए जी मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ी रंगदार समधी। अवधि में बोला आदर्श जी लिखतानी, हमरा तो देखी अवधि बुझाला लेकिन बोले नहीं आवेला भैया। बहुत ईमानदारी से मैं बता रही हूँ, बड़ा अच्छा लगेला। हिमांशु लोग बोलेला, चाहे हमरा यहाँ जे सास ननद सब बा हमारा घर ससुराल के परिवार के, तो सब उजा अवधिये में बोलेला, लेकिन हमरा अवधि नहीं आवेला बोले भैया। अब अवधि इसलिए भी नहीं आता है बोलने क्योंकि मैं अवध की हूँ नहीं। हमनी के भोजपुरी आवेला बोले। ई बात के अवधि में कैसे बोलल जाये हिमांशु? हमका भोजपुरी बोले आवत खाली, अवधि बोले ना आवत। हमका भोजपुरी बोले आवत खाली, अवधि बोले ना आवत। सही बोला है मैंने। कैसे बोली हम अवधि बतावा तोहरे सब, कैसे बोली हम अवधि बतावत तोहरे सब, ये अवधि है। अच्छा हमनी के भोजपुरी में बोलल जाये, हमरा अवधि बोले ना आवेला भैया, कैसे बोली बतावा तू ही कैसे बोली, है ना? ये भोजपुरी है। हिमांशु को अवधि आती है, मुझे भोजपुरी आती है, मुझे अवधि नहीं आती है भैया। सरिता कुमारी जी नाइस सॉन्ग, शुक्रिया। कुलदीप जी मुझे देख रहे हैं, राजेश कुमार सिंह जी मुझे देख रहे हैं। और गाने की फरमाइश आ रही है हिमांशु, कौन गाना सुना दे बतावा? धीरे धीरे हो भसुर। नीरज पासवान जी लिख रहे हैं, आपसे बताए कहाँ मुलाकात? भैया दिल्ली में मुलाकात हो जाए, दिल्ली में मुलाकात हो जाएगी आपसे। धीरे धीरे हो भसुर, धीरे धीरे हमरा मड़वा में अइहा भसुर, धीरे धीरे मड़वा के आरी पारी चंदा सितारा, देखा मड़वा के भसुर गजबे नजारा है, बच के समैहा भसुर, धीरे धीरे हमरा मड़वा में अइहा भसुर, धीरे धीरे ए जी लहे लहे तनी, धीरे धीरे। हमको पता है आज हम बहुत अच्छा नहीं गा रहे हैं क्योंकि आरी पारी चंदा सितारा गा दिए हैं वो लाइन, और आज हम बहुत अच्छा पता है क्यों नहीं गा रहे हैं, क्योंकि हमारा गला भी फंसा हुआ है, उस ऊपर से हम जूस भी पी लिए, तो बहुत वो वाली आवाज नहीं निकल पा रही है। सोनू अहमद जी, नेहा जी मुजफ्फरपुर कब आओगी? मुजफ्फरपुर भैया जब रउआ बुलाई मुजफ्फरपुर हम तब आई। मुझे बहुत कम बुलाया जाता है, आप लोगों को तो मैंने कारण बताया ही था, बाकी आप जब भी बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। रवि चौधरी जी, रामचंद्र, यदुवंशी जी, हेलो दीदी कैसी हैं आप? साहित्य आज तक वाला प्रोग्राम पूरा देखा, बहुत अच्छा था, धन्यवाद भैया धन्यवाद। वसीम खान जी मुझे देख रहे हैं। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रखती हूँ। बाकी कोई भी नया अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को जल्द ही जो है बताऊंगी, और अभी आने वाले 4-5 दिनों में आप लोगों को अच्छा सा लोकगीत सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि थोड़ी इधर बीच थोड़ी सी व्यस्तता भी रही,
तो इन वजहों से मैं गीत रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन दिल्ली वापस जाते ही मैं ढेर सारा लोकगीत रिकॉर्ड करूंगी और आप लोगों को सुनाऊंगी। बहुत सारा मैंने लिख भी लिया है कि कौन सा मुझे गीत रिकॉर्ड करना है, और बहुत सारा अवसरों का गीत है, तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, अच्छा लगा आप सबसे मिलके बात करके। टाटा, बाय बाय।